शाका बहुत ठरकी था। वो हर लड़की से कहता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं जान। शाका का अबू काशी एक पुलिस अफसर था जो शाका की हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने अपनी जमीन बेचकर शाका से कहा, इन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर ले। लेकिन शाका ने उन पैसों से यूके का वीजा लगवाया और वहां फरार हो गया। यूके पहुंचकर शाका की मुलाकात शबनम से हुई और उसे शबनम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। दोनों रोजाना डिस्को जाते, नाचते और गाते। एक दिन बाबलो ने शाका और शबनम का नाचते हुए वीडियो बनाकर अपने दोस्त काशी को भेज दिया। काशी को बहुत गुस्सा आया और उसने शाका को तुरंत वापस आने को कहा, लेकिन शाका ने साफ मना कर दिया। फिर एक दिन जब शाका और शबनम डिस्को जा रहे थे तो रास्ते में इंटरपोल पुलिस ने काशी के कहने पर शाका को गिरफ्तार कर लिया और उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। काशी ने उसे फलों की रेहड़ी लगा दी। शाका रोने लगा। शाका शबनम को कॉल करता है और कहता है कि लोगों को लाखों करोड़ों चाहिए, हमें सनम सिर्फ तू चाहिए। फिर शाका शबनम से मिलने के लिए अपनी रंगीली पर निकल जाता है। वहां शाका और शबनम अपनी डेट पर एंजॉय कर रहे होते हैं कि शबनम का हरामी भतीजा राजू उसे देखकर फूफू फूफू चलाने लगता है। शबनम का भाई बाली शाका को देखकर हैरान हो जाता है और शाका से लड़ने लग जाता है। इतने में पुलिस आ जाती है और शाका को गिरफ्तार करके ले जाती है। वे शाका को जेल में डाल देते हैं और शाका गुस्से में पागल हो जाता है। शबनम का बाप चंदूलाल शबनम की शादी काशी से कर देता है। एक दिन शाका गुस्से में आकर जेल तोड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है। जब एक दिन काशी आराम से सो रहा होता है तो शाका शबनम को भगाकर अपने साथ ले जाता है। चंदूलाल, बाली और काशी शबनम को ढूंढने निकलते हैं। क्या ये तीनों शबनम को ढूंढ सकेंगे? शाका और शबनम ने शादी कर ली है और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दोनों रोज खेतों में जाकर डांस करते हैं। यहाँ संजू भाई भी हैं जो शबनम से बचपन से प्यार करते हैं और हर हाल में उसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं। एक दिन संजू के गैंग के बंदर शबनम को उठाने के लिए गांव पर धावा बोल देते हैं। संजू शबनम से पूछता है, तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं? जिस पर शबनम के इनकार से संजू पागल हो जाता है। उसी दिन जब शाका बाजार सामान लेने जाता है तो संजू के हरामी बंदर शाका के घर को आग लगा देते हैं, जिसमें उसकी बूढ़ी मां जल जाती है। शाका तुरंत गांव के अस्पताल की तरफ भागता है। शाका अपनी मां की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोता है। कुछ दिन बाद मां ठीक हो जाती है और शाका से कहती है, तू मेरा शेर बेटा है, जा जाकर अपनी इज्जत वापस ले आ। शाका संजू के अड्डे पर जाता है और संजू की जमकर धुलाई करता है और वो गिर जाता है। शाका शबनम को घर ले आता। शाका है जो कि बीबो डॉल बनकर टिकटॉक लाइव पर बैठती है और अपने व्यूअर्स को डांस करके दिखाती है। ये हरामी शानी मलिक और बाली हैं जो बीबो डॉल को टिकटॉक लाइव पर गिफ्टिंग कर रहे हैं। एक दिन शबनम शाका से पूछती है, तुम्हारे पास इतना माल कहां से आ रहा है? तो शाका बोलता है, मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। कुछ दिन बाद शबनम के भाई काशी की शादी होती है, जिसमें डांस के लिए टिकटॉक स्टार बीबो डॉल को बुलाया जाता है। शबनम शाका को कॉल और मैसेज कर रही होती है कि अचानक वो शाका को डांस करता देख हैरान हो जाती है। करीब जाने पर उसे पता चलता है कि ये टिकटॉक स्टार बीबो डॉल है। वो बीबो डॉल को बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। अगले दिन डिस्को में वो शाका से कहती है, मेरे भाई की शादी पर जो बीबो डॉल आई थी उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिल रही थी। शाका रोने लगता है और बताता है कि बीबो डॉल के घर काम वाली थी। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसको बीबो डॉल की गुड़ती दिलवा दी, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बीबो डॉल से मिलती है। इस बार तो शाका बच जाता है। शाका को एक बैंक में नौकरी मिलती है, जिसकी वजह से वह अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद शाका बड़ी ईद की छुट्टियों में वापस अपने गांव जाता है। एक दिन शाका अपने खेतों में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है और छुट्टियां एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक उसके अब्बू उसे बताते हैं कि ईद की वजह से गांव के व्यापारी पागल हो गए हैं और हर तरह के जानवर को बेच रहे हैं। शाका अपने दादा का ट्रैक्टर निकालता है और मंडी की तरफ चला जाता है। वहां जाकर शाका यह देखकर हैरान रह जाता है कि कोई व्यापारी छोटे बछड़े का सौदा कर रहा है, कोई अपनी हामिला गाय को बेच रहा है, कोई लंगड़े बैल को सस्ते दामों में निकाल रहा है, तो कोई बीमार जानवर को बकरीद पर झूठ बोलकर बेचने की कोशिश कर रहा है। शाका का दिमाग गर्म हो जाता है और वह उन व्यापारियों की तबीयत साफ कर देता है। फिर शाका गांव के बुजुर्गों के साथ पंचायत में बैठता है और बताता है कि कुर्बानी सिर्फ सेहतमंद और जवान बैल की ही जायज है और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसकी भी अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी जाएगी। ईद के बाद शाका वापस शहर चला जाता है और गांव वाले न्याय मिलने पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कमेंट में बताओ दोस्तों, क्या आप भी कभी इस तरह के व्यापारी से चूना लगवा चुके हो?